हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर गूगल एड्स कोर्स। आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि गूगल एड्स में यूआरएल ट्रैकिंग टेम्पलेट क्या होते हैं, कैसे इसे हम सेटअप करते हैं और इसे अगर आप यूटिलाइज करते हैं अपने कैंपेन में तो क्या सब बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि यूआरएल ट्रैकिंग टेम्पलेट क्या है, उसके बाद मैं आपको इसे सेटअप करना भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, आप यहाँ देख सकते हैं, ए URL ट्रैकिंग टेम्पलेट इन गूगल एड्स इज ए फीचर दैट अलाउ यू टू ट्रैक एडिशनल डिटेल्स अबाउट द पीपल हु क्लिक ऑन योर एड्स। अभी आप जनरली क्या करते हैं, आप अपने कैंपेन में जाते हैं, वहां पे कैंपेन क्रिएट करते हैं और आपको डैशबोर्ड में दिख जाता है कि इतने क्लिक्स आए हैं, इतने आपको इंप्रेशंस आए हैं, इतने कन्वर्जन्स आए हैं। लेकिन अगर आपको और थोड़ा सा डिटेल में डाटा चाहिए कि मैं चाहता हूं कि मेरा एक कैंपेन है और मैं चाहता हूं कि इस कैंपेन में कितने ऐसे यूजर हैं जो मोबाइल डिवाइस से क्लिक करके मेरे वेबसाइट पर आए हैं, जो लैपटॉप से क्लिक करके मेरे वेबसाइट्स पे आए हैं, जो किसी एक स्पेसिफिक कीवर्ड को क्लिक करके मेरे वेबसाइट्स पर आए हैं। अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं इन डेप्थ लेवल पर डाटा, तो फिर आपको यूआरएल ट्रैकिंग टेम्पलेट जरूर सीखना चाहिए और इसे सेटअप करना चाहिए। अगर आपने मेरा फेसबुक एड्स का यूटीएम पैरामीटर वाला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको यहां रिलेट कर सकते हैं और बहुत अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जैसे फेसबुक में हम एड रन करते हैं और हम चाहते हैं कि फेसबुक में एड्स का डाटा गूगल एनालिटिक्स में ट्रैक करना, कि हमारे एनालिटिक्स में यह दिख जाए कि फेसबुक एड्स के किस कैंपेन से, किस एड सेट से, किस प्लेसमेंट से हमारे वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रही है, ताकि फर्दर हम उसे एक ऑडियंस बनाकर रीमार्केट कर सकें या फिर फेसबुक की ऑडियंस को गूगल एड्स में हम रीमार्केट कर सकें। तब आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से गूगल एड्स में भी आपको यूआरएल ट्रैकिंग टेम्पलेट का एक ऑप्शन मिलता है। जनरली लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, बट इसे आप अगर एडवांस लेवल पर सीखना चाहते हैं, आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो फिर आपको डाटा की जरूर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जितना ज्यादा आपके पास डाटा होगी उतना ही आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे और आप अपने प्रोस्पेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए हम पहले डेफिनेशन को कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद मैं आपको यहां पे इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। इट डिपेंड ऑन स्पेसिफिक ट्रैकिंग पैरामीटर, यानी आप जो भी पैरामीटर लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर डाटा वगैरह मिलेगा, लाइक यूटीएम टैग्स और कस्टम पैरामीटर। ठीक है, टू योर फाइनल URL विदाउट अल्टरिंग द ओरिजिनल वन। चलिए मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल से सिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए ये सारी चीजें। मेरे क्लाइंट की एक वेबसाइट है और मैं चाहता हूं वहां पर ट्रैफिक इंक्रीज करना, और इस ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए मैं चाहूंगा वहां पर मैं अलग अलग ऐड बनाऊंगा। जैसे मैं मान लेता हूं ये एक ऐड 1 है, ये एक ऐड 2 है और ये एक ऐड 3 है। अब अगर मुझे ये डाटा चाहिए कि ये जो ऐड 1 है, इस ऐड 1 से कौन से लोग कौन से डिवाइस से क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर आए, किस ऐड ग्रुप से आए, उनका प्लेसमेंट क्या था। अगर आप ये सारा ट्रैक करना चाहते हैं तो फिर आपको यूटीएम पैरामीटर आपको जरूर सेटअप करना चाहिए। या फिर इन तीनों ही कैंपेन में आप जानना चाहते हो कि मेरे वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आए वो किस कैंपेन से सबसे ज्यादा आई, कौन सा कैंपेन सबसे ज्यादा परफॉर्म करा और मुझे कम से कम कॉस्ट पर क्लिक में मेरे वेबसाइट पर विजिटर्स आए। तो ये सारा डाटा ट्रैक करने के लिए आपको यहां पर एक यूआरएल पैरामीटर क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये वर्क कैसे करता है पहले मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने यहां पे बताया कि एक यूआरएल के साथ आप यहां पर खेलते हो, तो जैसे ये मेरा xyz.com है, ये आपका यूआरएल है। गूगल एड्स में आप जब बनाने चाहते हो ऐड तो एक फाइनल यूआरएल देते हो, आप लैंडिंग पेज देते हो। अब आप क्या करते हो, इस फाइनल यूआरएल में आप यहां पे कुछ कोड ऐड कर देते हो। अगर आपको डिवाइस टारगेटिंग करना है तो डिवाइस टारगेट कर देते हो। अगर आपको कीवर्ड भी टारगेट करना है कि इन तीनों कैंपेन में से कौन से कीवर्ड को ऐड देख करके, कौन से कीवर्ड पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर विजिटर्स आए, तो आप ये भी ऐड कर सकते हो। इसी के साथ आप किसी ऐड ग्रुप को टारगेट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो इतना सारा आपको यहां पर ऑप्शन देखने को मिलता है। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या होते हैं यूआरएल पैरामीटर। चलिए इसे हम थोड़ा और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार जब आपकी बैकग्राउंड क्लियर हो जाए, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि यूआरएल ट्रैकिंग टेम्पलेट क्या होता है, उसके बाद हम यहां पे अच्छे से सेटअप करना भी सीखेंगे और कैसे कोड वगैरह लिखते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा है कस्टम पैरामीटर। यू कैन यूज पैरामीटर लाइक LP URL, कैंपेन ID, एड ग्रुप आईडी एंड मोर टू ट्रैक स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ योर कैंपेन। यानी आप अपने कैंपेन, जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल कैंपेन बनाते हो तो आपको यहां पर कैंपेन आईडी डाल के वहां पे पता कर सकते हो कि कौन सी कैंपेन से मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक आए। आप एड ग्रुप ट्रैक करना चाहते हो, आप यहां पे कीवर्ड ट्रैक करना चाहते हो, तो आप यहां पे कस्टम पैरामीटर आप बना सकते हो और उसी के बेस में आपको सारा डाटा एनालिटिक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा कि ये आपका एक कोई कैंपेन है XYZ, इस कैंपेन में इतने लोग वेबसाइट पर आए, इस डिवाइस से, टैबलेट से, मोबाइल से, लैपटॉप से,
इस कीवर्ड को टारगेट करके आए, इस एड ग्रुप से आए हैं, आप यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर चाहते हैं आप तो एक ऑडियंस भी आप बना सकते हैं कि ऐसे मेरे वेबसाइट पर जो लोग मोबाइल से आए मैं उसका एक ऑडियंस बना लेता हूँ रीमार्केटिंग, और फिर उसको हम रीमार्केटिंग ऑडियंस की तरह इस्तेमाल करें, तो आप ये भी कर सकते हैं। आगे यहाँ पे अकाउंट लेवल टेम्पलेट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक टेम्पलेट अपने अकाउंट लेवल पर ही सेटअप कर दूं और उस अकाउंट में जितने भी कैंपेन बनाऊंगा वो सब पे ये यूआरएल ट्रैकिंग पैरामीटर जो है हमारा वो अप्लाई हो जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे आप जो भी कैंपेन बनाते हो, मैं चाहता हूं कि मैं हर कैंपेन से ये चाहता हूं कि यूजर किस डिवाइस से आ रहा है, कौन से कीवर्ड से आ रहा है और किस एड ग्रुप से आ रहा है। मैं ये 3 चीज हमेशा चाहता हूं कि कोई भी कैंपेन चले तो आप अकाउंट लेवल पर ही सेटिंग कर देते हैं। अब यूआरएल पैरामीटर आपको अकाउंट लेवल पर भी देखने को मिलता है, आप कैंपेन लेवल पर भी सेटअप कर सकते हो, एड ग्रुप लेवल पर भी सेटअप कर सकते हो। अभी मैं आपको ये सारी चीजें दिखाऊंगा। आगे यहां पे कैंपेन्स और एड ग्रुप लेवल टेम्पलेट, यू कैन ऑल्सो सेट यूनिक ट्रैकिंग टेम्पलेट फॉर इंडिविजुअल कैंपेन्स और एड ग्रुप इफ यू वांट टू मोर स्पेसिफिक ट्रैकिंग। मैंने आपको बताया था जैसे यहां पे आप यहां पे स्पेसिफिक ट्रैकिंग करना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि एक कैंपेन से मैं चाहता हूं कि वहां से मैं डिवाइस की टारगेटिंग कर लूं, ट्रैकिंग कर लूं, और एक कैंपेन से मैं चाहता हूं कि मैं कीवर्ड देखना चाहता हूं कि कौन से कीवर्ड से मेरे यूजर आए हैं। जैसे ये एड 1 है, मैं मान लेता हूं इस एड से मैं डिवाइस की ट्रैकिंग टेम्पलेट बनाना चाहता हूं, और एड 2 से मैं चाहता हूं कि एड 2 से मुझे कीवर्ड का मैं टारगेट करना चाहता हूं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, यानी एडवांस लेवल पर आप यहां पे कस्टमाइज ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से आपको ये सारी चीजें ट्रैकिंग टेम्पलेट करना है। ठीक है, ये एक मेरा अकाउंट है। मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूं यहां पे एडमिन सेक्शन में आएंगे, अकाउंट सेटिंग में। ये मैं आपको वो सिखा रहा हूं जो आप अकाउंट लेवल पे बनाएंगे। ट्रैकिंग टेम्पलेट बनाना एक ही बात है, बट सेटिंग अलग मिलता है। अगर आपको कैंपेन में बनाना है तो कैंपेन लेवल पे जाओगे, अगर आपको पूरी अकाउंट में बनाना है तो अकाउंट सेटिंग में आओगे। तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाते हैं, यहां देखिए ट्रैकिंग, नॉट ऑप्शन सेट, अभी तक कोई सेट नहीं, ये ट्रैकिंग का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। जनरली आपको हर एक कैंपेन पे ये देखने को मिलता है, लेकिन हम उसे सेटअप नहीं करते हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजर इसे इग्नोर कर देते हैं। अब एक बात आपको समझना चाहिए, अगर आप ट्रैकिंग वगैरह सेटअप नहीं करते हो तो फिर कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका कैंपेन इफेक्ट होगा या फिर आपका कैंपेन रन नहीं होगा, बस यहां पर आपको डाटा नहीं मिलेगा और उस डाटा के बेस पर आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। इसलिए आपने देखा होगा जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग वगैरह करते हैं वो बहुत ज्यादा डाटा को बिलीव करते हैं और ट्रैकिंग टेम्पलेट वगैरह अच्छे से सेटअप करते हैं। इसलिए अगर आपको अल्टीमेट लेवल पर, इन डेप्थ लेवल पर ट्रैकिंग वगैरह करना है तो फिर आपको ये सारी चीजें जरूर सीखना चाहिए। यहां पर आप देखेंगे ये है ट्रैकिंग का ऑप्शन। यहां पर हम वो ट्रैकिंग टेम्पलेट बनाते हैं और यहां पे डालते हैं। उसके बाद यहां पर आपको टेस्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है कि आप टेस्ट कर सकते हो कि ये जो ट्रैकिंग वगैरह ये सही से सेटअप हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर बना लेते हैं अपना एक यहाँ पे ट्रैकिंग टेम्पलेट कोड। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं, यहाँ पे देखेंगे गूगल के मैं एक डॉक्यूमेंटेशन फाइल पे लेकर आया हूँ, तो गूगल हमसे ये कहता है कि ये देखिए ये कुछ अवेलेबल है, यहाँ पे वैल्यू ट्रैक पैरामीटर है जो आप यहाँ पे अवेलेबल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें है क्या क्या चीज़ है वो मैं देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप अगर कैंपेन को ट्रैक करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्या बताया था, एड 1 है, एड 2 है। आप चाहते हो एड 2 को ट्रैक करना कि क्या आप चाहते हो कि कौन से एड से मुझे यहाँ पे ट्रैफिक आ रही, तो आप कैंपेन आईडी यहाँ पे ओपन ब्रैकेट कैंपेन आईडी लिखेंगे और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है। उसी के बाद एड ग्रुप ट्रैक करना चाहते हो, यहाँ पे आगे है एक्सटेंशंस आप कोई इस्तेमाल कर रहे हो और आप चाहते हो उस एक्सटेंशन को ट्रैक करना, तो आप वो कर सकते हो। आगे यहाँ पर और भी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, जैसे इसे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे देखिए मैच टाइप है, नेटवर्क है, डिवाइस है, इंटरेस्ट बेस है, इन सब की आप यहाँ पे एक कोड दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब इसे हम बनाएंगे कैसे वो हम देखते हैं। आपको ये डॉक्यूमेंट्स अगर अच्छे से समझना है तो ये यूआरएल देख लीजिए, आपको यहाँ पे आ जाना है और सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या क्या यहाँ पे पैरामीटर अवेलेबल है जिससे आप ट्रैक कर सकते हो अपने एनालिटिक्स में। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर पहले मैं आपको नोटपैड में ये सारी चीज़ें बनाना सिखा देता हूँ कि अगर मुझे डिवाइस टारगेटिंग करना है या फिर मुझे कीवर्ड टारगेटिंग करना है तो कैसे मैं ट्रैकिंग टेम्पलेट बनाऊंगा। और जो यहाँ पर हम ट्रैकिंग टेम्पलेट बनाएंगे यही चीज़ हम यहाँ पर, ये जो हमारा अकाउंट है गूगल एड अकाउंट, यहाँ पे ट्रैकिंग टेम्पलेट में हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखो ये चीज़ आप बहुत ही ध्यान से सीखना, यहाँ पे कोई कोडिंग वगैरह नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक टेम्पलेट है जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ओपन ब्रैकेट डालूंगा और सबसे पहले लिखूंगा LP-URL। अब ये LP-URL क्यों है? LP-URL का मतलब है कि ये लैंडिंग पेज यूआरएल, यानी हमारा जो लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज के बाद ही लगेगा ना। अगर आप लैंडिंग पेज इस्तेमाल किया xyz.com, अब उस लैंडिंग पेज के साथ ये जो टेम्पलेट है वो अटैच हो जाएगा। जब भी वो लैंडिंग पेज का कोई क्लिक करेगा, आपके ऐप पे लैंडिंग पेज ओपन होगा तो उसके साथ साथ ये यूआरएल ट्रैक कर लेगा यूजर का कि वो किस डिवाइस से आया है, कौन से कीवर्ड से आया है, कौन से एड ग्रुप और किस
कैंपेन से आया वो सब यहाँ पे वो ट्रैक कर लेगा। तो मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट LPURL और उस ब्रैकेट को आप क्लोज कर दो। उसके बाद क्वेश्चंस मार्क लगाओगे आप यहाँ पर, और उसके बाद आप यहाँ पे सोर्स लिखोगे। ये एक बेसिक टेम्पलेट है, ठीक है। इज इक्वल टू मैं यहाँ पे करूँगा, और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे नेटवर्क लिख दूंगा। ये है आपका एक बेसिक टेम्पलेट। अब इसे तो आपको हर हाल में बनाना है। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसे तो हर हाल में बनाना है। चाहे आप एक कीवर्ड पे ट्रैक करना चाहते हो, आप डिवाइस या एक ही चीज ट्रैक करना चाहते हो, या एक ही कैंपेन में आप मल्टीपल चीजें ट्रैक करना चाहते हो। जैसे मैं एक कोई कैंपेन है, मैं चाहता हूं कि एक कैंपेन से मैं ये भी ट्रैक करना चाहता हूं कि उस कैंपेन से कौन से ऐड ग्रुप से आए, कौन से कीवर्ड्स आए, कौन से डिवाइस से यूजर आ रहे हैं मेरे वेबसाइट पे, तो मैं वो सब ट्रैक करना चाहता हूं। अब उसके लिए क्या करोगे, एक यहाँ पे सिंबल होता है, इसे एंड का मार्क हम कहते हैं, लेकिन इसे M% कहते हैं। यहाँ पर M%, यानी एंड के सिंबल को हम कहते हैं। उसके बाद आप क्या ट्रैक करना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे इस कैंपेन में कौन से डिवाइस से लोग आ रहे हैं, तो मैं यहां पे लिख दूंगा डिवाइस। समझ में आ रहा है आपको? इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहां पे ओपन ब्रैकेट, फिर से मैं लिखूंगा यहां पे डिवाइस, और फिर से मैं यहां पे क्लोज कर दूंगा ब्रैकेट को, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आप हो गया कि आप इस कैंपेन में डिवाइस को टारगेटिंग करना चाहते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, डिवाइस के साथ साथ मैं कीवर्ड भी ट्रैक करना चाहता हूं। तो फिर से M% आप लगाओगे, फिर से मैंने M% लगाया, फिर से मैंने यहां पे कीवर्ड्स लिखा, कीवर्ड, और यहां से मैं इज इक्वल टू, फिर ओपन ब्रैकेट, और फिर से आपको यहां पे कीवर्ड लिख देना है और क्लोज कर देना है ब्रैकेट। इसी तरीके से अगर आप कोई कैंपेन आईडी इस्तेमाल करना चाहते हो, यहां पर आपको चाहते हो कि मैं कैंपेन इस्तेमाल करना है मुझे, तो यहां पर आपको कैंपेन आईडी, यहाँ पे कैंपेन आईडी आ जाएगा, इसी तरह ऐड ग्रुप आईडी आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे ऐड ग्रुप आईडी आ जाएगा, और भी बहुत सारे यहाँ पे जो भी अवेलेबल है। यहाँ पर आप यहाँ पे देखो, जो भी मैंने आपको इस डॉक्यूमेंट्स में दिखाया था, ये गूगल का खुद का डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पे जो भी अवेलेबल है, कैंपेन आईडी, ऐड ग्रुप आईडी, यहाँ पे एक्सटेंशन आईडी, टारगेट आईडी है, मैच टाइप आईडी है। आप चाहते हैं कि मेरा जो ऐड कैंपेन चल रहा है कौन से मैच टाइप से, आप अपने कैंपेन में जनरली एग्जैक्ट मैच कुछ कीवर्ड को डालते हो, कुछ को फ्रेज मैच में डालते हो, कुछ को यहां पर आप ब्रॉड मैच में डालते हो। तो आप चाहते हो कि कौन सी मैच टाइप से हमारे पास जो ऑडियंस आई है वो भी मैं टारगेट करना चाहता हूं, तो आप ये भी यहां से कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। और इसे बनाना कैसे, सिंपल। सबसे पहले आपका ये चीज तो बेसिक रहेगी, LPURL क्वेश्चन मार्क सोर्स इक्वल टू नेटवर्क। नेटवर्क जो होगा वो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में बंद होगा। उसके बाद M% लगाओगे, डिवाइस इज इक्वल टू डिवाइस को जो भी आप ट्रैक करना चाहते हो, पहली बार में उसे ओपन रखोगे, दूसरी बार में एज इक्वल टू के बाद उसे ओपन और क्लोज ब्रैकेट में डाल दोगे, ठीक है। अभी चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूं ये चीजें। अब मैं यहां से इसे कॉपी करूंगा, मैं यहां से इनको कॉपी कर लेता हूं और मैं चलता हूं अपने कैंपेन में। यह है ट्रैकिंग टेम्पलेट। ये अभी मैं अकाउंट लेवल पे सेटिंग कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि जितने भी ऐड इस कैंपेन में बनेंगे, इस ऐड अकाउंट में बनेंगे, उन सब पर ये अप्लाई हो जाए, जहां से मुझे कीवर्ड और डिवाइस की जानकारी तो मिले ही मिले, ठीक है। मैं यहां पे डाल दूंगा। अब यहां पे देखेंगे वही सेम है, यहां पे ट्रैकिंग टेम्पलेट, LPURL सोर्स है, उसके बाद ये है। अगर कोई एरर होगा तो मुझे एरर भी शो हो जाएगा। अब यहां पे फाइनल URL सफिक्स, URL सफिक्स हम क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि एक जो ये मेरा कैंपेन है, ये जो मेरे वेबसाइट है, जो मेरे क्लाइंट का है, वो URL ऑलरेडी इस्तेमाल हुआ है। एक फाइनल URL आप डालते हो अपने कैंपेन में, वो फाइनल URL है। उसी फाइनल URL के बाद ये ट्रैकिंग टेम्पलेट इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन वो URL इस कैंपेन में यूज हुआ होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं, इसलिए हम फाइनल URL सफिक्स को इस्तेमाल नहीं करते। अब यहाँ पे देखिए, ये देखो लैंडिंग पेज फोन। अगर आपने इस लैंडिंग पेज को इस्तेमाल, यहाँ पे क्या है, ranthambore.tour.in, ये है हमारा इस्तेमाल हुआ है इस कैंपेन में। इस कैंपेन के थ्रू हमने ये वाला ऐड रन करा था। तो लैंडिंग पेज फोन हो गया। अगर आपको लैंडिंग पेज नहीं मिला है, लैंडिंग पेज इस्तेमाल नहीं करा, तो यहाँ पर आपको एरर दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखो ट्रैकिंग टेम्पलेट कैसे बना, मेरा LPURL सोर्स है, उसके बाद मैं क्या क्या टारगेट करना चाहता हूँ इसके थ्रू, डिवाइस और कीवर्ड। मैं चाहता हूँ कि कोई भी मेरा कैंपेन के थ्रू जो भी यूजर मेरी वेबसाइट पर आए, परचेज वगैरह करे, कोई भी एक्टिविटी करे, तो मैं चाहता हूँ कि वो कौन सा कीवर्ड को टारगेट करके आया और वो किस डिवाइस से आया है। चलिए इसे हम और फर्दर से डिटेल से समझते हैं कि यहां पे एट्रीब्यूशन कैसे शो होगा। यहां पर आप आएंगे, यहां पे देखो, ये देखो, ये देखो, यहां पे ट्रैकिंग टेम्पलेट है। अब देखो एट्रीब्यूट क्या क्या यूज हो रहा है, डिवाइस C। डिवाइस C का मतलब ये कंप्यूटर से मैं चला रहा हूं। अगर कोई मोबाइल से होता तो डिवाइस M आ जाएगा, अगर कोई टैबलेट से आएगा तो डिवाइस T आ जाएगा उसके सामने। उसके बाद आगे देखोगे आप यहां पे और क्या क्या चीजें यहां देखने को मिल रही है। देखो कीवर्ड है,
कीवर्ड भी मैं टारगेट करना चाह रहा हूं। इसी तरीके से आप कैंपेन आईडी, एड ग्रुप आईडी, कीवर्ड मैच टाइप, आप वो सब डालोगे तो सारे एट्रीब्यूशन यहां पे दिख जाएंगे कि ये देखो ये सारी चीजें एट्रीब्यूट होंगी आपकी गूगल एनालिटिक्स में, यानी वो सारी डाटा आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, चलिए आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा। और यहां से मैं जैसे ही सेव करूंगा ये चीजें सेव हो जाएगी। यहां देखिए ये तो अकाउंट लेवल की है। अगर आपको ये कैंपेन पे रन करना चाहते हो तो मैं कैंपेन पे लेके चलता हूं। जैसे मेरा कोई कैंपेन एक लाइव है और मैं चाहता हूं कि उस कैंपेन में ट्रैकिंग टेम्पलेट को सेटअप करना, तो उसके लिए आप क्या करोगे, मैं ऐड ग्रुप पे आ जाऊंगा डायरेक्ट और मेरा एक ये कैंपेन है, जैसे ये ऐड ग्रुप है, मैं इसमें जाऊंगा या फिर मैं यहां से ये है मोर डिटेल में एडिट इन सेटिंग करना है और यहां भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहां देखो नीचे आओगे आप, यहां पे एडिशनल सेटिंग और एडिशनल सेटिंग में ही आपको कैंपेन यूआरएल का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखो ये कैंपेन यूआरएल ये है। अब मैं यहां पे कैसा बनाऊंगा, यहां पे जब मैं कोई अपना टेम्पलेट बनाऊंगा तो वहां पर मैं कीवर्ड, डिवाइस ये टारगेट कर सकता हूं, क्योंकि ये स्पेसिफिक इस कैंपेन के लिए है ये ट्रैकिंग टेम्पलेट। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जो भी आप बनाना चाहते हो, जिस अकॉर्डिंग आपको डाटा चाहिए, वो आप यहां पे ट्रैकिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको चाहते हो कि मैं रनिंग कैंपेन के साथ, आपको मैं ये भी दिखा, ये तो एक रनिंग कैंपेन है, उसमें आप कैसे ट्रैकिंग टेम्पलेट लगा सकते हो, अकाउंट लेवल पर मैंने आपको सिखा दिया। अगर मैं कोई कैंपेन बनाना चाहता हूं, जैसे मैं कैंपेन लेवल पर जाऊंगा और मैं चाहता हूं कि यहां से कोई एक कैंपेन बनाऊं, तो आपको कैंपेन के दौरान कहां पर ये ऑप्शन देखने को मिलता है। मैं फिलहाल सर्च ऐड यहां पे चूज कर लेता हूं और मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो अकाउंट लेवल की सेटिंग पे आपको ये चीजें देखने को मिलती है यूआरएल ट्रैकिंग टेम्पलेट का। तो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं। जैसे मैं यहां डायरेक्ट आ जाऊंगा अकाउंट कैंपेन सेटिंग में और मैं यहां से डायरेक्ट नीचे की तरफ आऊंगा, यहां पे मोर सेटिंग और यहां देखिए कैंपेन यूआरएल ऑप्शन है। तो आप जब कैंपेन डिजाइन कर रहे हो ना, ये डिजाइन जब आप कैंपेन कर रहे हो तब भी आप इस टाइप का अपना एक यूआरएल, ये ट्रैकिंग टेम्पलेट बना लेंगे और यहां पर आपको एज इट इज पेस्ट कर देना है। तो फिर आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तब बनाओ जब आपका अकाउंट लेवल की सेटिंग नहीं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि अकाउंट लेवल पे सेटिंग मत करो, क्योंकि हर एक कैंपेन की एक अलग यूनिकनेस होती है। कुछ कैंपेन से आप कुछ अलग डाटा चाहते हो, कुछ कैंपेन से आप अलग डाटा चाहते हो, तो हर एक कैंपेन को मिक्स मत करो। आपको अलग अलग कैंपेन रखना है और किस कैंपेन से आप अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वहां पे डाटा चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब इसके लिए एक जरूरी चीजें हैं कि आपका एनालिटिक्स गूगल एड अकाउंट से सेटअप होना चाहिए, तभी आपका डाटा वगैरह वहां पे शो होगा। इसके लिए अगर आपको एनालिटिक्स वगैरह सेटअप नहीं है आपके एड अकाउंट से, तो यहां पे आपको आना है टूल्स में, डाटा मैनेजर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं, ये है हमारा डाटा मैनेजर और यहां पर आपको जितने भी थर्ड पार्टी एसेट है उन सबको कनेक्ट कर सकते हो इजीली। चाहे आपको यूट्यूब चैनल कनेक्ट करना हो, गूगल टैग कनेक्ट करना हो, यहां पर आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल कनेक्ट करना हो, बहुत सारी चीजें। यहां देखिए GA4 है, यहां पे गूगल एनालिटिक्स, इस पे क्लिक करेंगे और आपका गूगल एनालिटिक्स यहां पे कनेक्ट हो जाएगा। अब ये डाटा कहां पे शो होगा, मैं आपको यूटीएम पैरामीटर फेसबुक एड्स में भी मैंने आपको सिखाया था कि ये डाटा शो होता है फेसबुक के यहां पे एनालिटिक्स के अंदर। जो भी एक्टिविटी होगी आपकी वेबसाइट पर गूगल एड्स के थ्रू, जब आपने यूआरएल ट्रैकिंग टेम्पलेट को इस्तेमाल करा है तो वो सब यहां पे दिखेगा। आप रिपोर्ट सेक्शन में आओगे, यहां पर आपको वो सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी और इसका आप एक कस्टम ऑडियंस भी बना सकते हो, रीमार्केटिंग ऑडियंस। यहाँ पे ट्रैफिक में आपको दिख जाएगा कि आपकी जो ऑडियंस है ट्रैफिक वो कहाँ से आ रही है, किस कैंपेन से आ रही है। ठीक है, बाकी आपको ऑडियंस वगैरह बनाना हो, आपको यहाँ पर कैसे रीटारगेटिंग ऑडियंस बनाएंगे, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। एक कंप्लीट गूगल एनालिटिक्स कोर्स ही मैं क्रिएट कर चुका हूँ अपने चैनल पर। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से गूगल एनालिटिक्स में हम अपने जो भी डाटा है, ट्रैफिक है, उसको मैनेज करते हैं, ऑडियंस वगैरह बनाते हैं। आई होप कि अब आपको ट्रैकिंग टेम्पलेट से रिलेटेड सारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। आप सीख चुके होंगे कि ये क्या है, कैसे सेटअप करना है और अगर आप इसको यूटिलाइज करते हैं तो क्या बेनिफिट्स वगैरह मिल सकता है। एक्चुअली मेरी कोशिश यही है कि मैं अपनी इस सारे वीडियोस और सारे कोर्सेज के थ्रू आपको मैं एक सही नॉलेज नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप एक्सपर्ट बनो, किसी भी एक स्किल में आप मास्टरी हासिल करो ताकि आप उस फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करके अच्छा खासा पैसा कमा सको और आप दूसरे को भी हेल्प कर सको आगे। अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ वैल्यू मिली है, तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन को आप चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हर एक सेगमेंट के लिए मैंने कोर्सेज क्रिएट करा है और सारे कोर्सेज को मैंने इसी तरीके से प्रैक्टिकल करके रियल डाटा से आपको एक्सपोजर दिलाया है ताकि आप जल्दी से जल्दी सीखकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सको। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।